नमस्कार। मैं आप सभी का बनारस सीरीज के पार्ट 2 में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सभी ने इसका प्रथम भाग ज़रूर देख लिया होगा। मेरी बनारस के तीसरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 5:30 बजे अस्सी घाट पर पहुँचने से, जहाँ पर मैंने देखी ये अद्भुत आरती। काशी के घाटों की लंबी श्रृंखला में सबसे दक्षिण की ओर स्थित है अस्सी घाट। अस्सी घाट आस्था, संस्कृति और जीवन का अद्भुत मेल है। इसका नाम पड़ा है अस्सी नदी से, जो यहीं गंगा में आकर मिलती है। अस्सी घाट काशी के 5 प्रमुख तीर्थों में से एक है। यहाँ अनेक मंदिर, अखाड़े और धार्मिक स्थलों के साथ साथ अद्वितीय सांस्कृतिक जीवन भी धड़कता है। यहीं से सुबह ए बनारस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहाँ प्रातःकाल योगाभ्यास और संध्या आरती मिलकर एक अलौकिक वातावरण रचते हैं। आज अस्सी घाट तीर्थ यात्रियों ही नहीं बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों का भी प्रिय स्थल है। सुबह सुबह बहुत अच्छे से आरती देख ली, उसके बाद हम सब अभी सनराइज देख रहे हैं। व्यू देखो, पीछे व्यू, वेरी नाइस व्यू। यहाँ पर काशी की आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता की भी झलक मिलती है। घाट के आसपास बने कैफे और रेस्टोरेंट आधुनिक संस्कृति का रंग बिखेरते हैं। वहीं नाव की सैर और घाट से दिखाई देने वाला संपूर्ण काशी का दृश्य इसे अद्वितीय अनुभव बना देते हैं। घाट पर ही सुबह सुबह हमने देखा कुछ महिलाओं को कार्तिक मास के पवित्र महीने में पूजा अर्चना करते हुए। और अब सूर्योदय का समय भी हो चुका था और हम भी निकल पड़े अपनी आज की बोट राइड पर, जो हमने अस्सी घाट से शुरू की और अस्सी घाट पर ही खत्म की। चलिए मैं आप सभी को अब बनारस के कुछ प्रमुख घाटों के बारे में बताता हूँ। उन्हीं प्रमुख घाटों में से एक है दरभंगा घाट। दरभंगा घाट मुख्य रूप से दाह संस्कार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिदिन असंख्य लोग अपने परिजनों के अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन जैसे अनुष्ठान संपन्न करने के लिए आते हैं। घाट के ऊपरी हिस्से पर भव्य और प्राचीन महलनुमा इमारत स्थित है, जो यहाँ की शाही इतिहास का परिचय देती है। और इस घाट का नाम दरभंगा रियासत के नाम पर पड़ा है, जो भारत की स्वतंत्रता से पहले बिहार का एक समृद्ध और प्रसिद्ध राज्य था। चलिए अब मैं आप सभी को बनारस के एक और प्रसिद्ध रत्नेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बताता हूँ, जिसे बनारस का झुका हुआ मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर अपनी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के अलावा अपनी अनोखी वास्तुकला और झुकाव के कारण फोटोग्राफरों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर लगभग 9 डिग्री झुका हुआ है और गर्भगृह का अधिकांश भाग वर्ष के अधिकांश समय पानी में डूबा रहता है। इस मंदिर को किसने बनवाया और इसका सटीक समय अज्ञात है। कुछ लोग बोलते हैं इसे मानसिंह के नौकर ने बनवाया, कुछ लोग बोलते हैं इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में ग्वालियर की रानी बैजाबाई ने करवाया और कुछ लोग बोलते हैं इसे इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया। और अभी जो आप देख रहे हैं ये है काशी विश्वनाथ मंदिर का गंगा द्वार। बोट एक्सीडेंट, टकरा दिए हमको। अभी हमारा एक्सीडेंट हुआ था गाइस, उससे हम बच चुके हैं। वी आर सेफ। आवाज नहीं आ रही होगी पक्का, मुझे पता है, क्योंकि इंजन जल चुका है। वी आर गोइंग बैक टू अस्सी घाट। चलिए अब मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ बनारस के एक और प्रमुख मंदिर संकट मोचन में। कहा जाता है इस मंदिर की स्थापना वहीं हुई है जहाँ महाकवि तुलसीदास को पहली बार हनुमान जी का स्वप्न आया था। यहाँ स्थापित मूर्ति मिट्टी की बनी है, जिसे तुलसीदास जी ने स्वयं स्थापित किया था और मूर्ति के हृदय के ठीक सामने भगवान श्री रामचंद्र विराजमान है। और यहाँ
प्रसाद रूप में आपको मिलता है शुद्ध घी से निर्मित बेसन के लड्डू। और मंदिर प्रांगण में तुलसी के पौधों और प्राचीन वृक्षों का वातावरण एक शांति प्रदान करता है। संकट मोचन के भी बहुत अच्छे से दर्शन करके प्रसाद लेके हम वापस आ गए। अब आयुष अपने हॉस्टल में चला गया है, मैं अपने रूम पे वापस आ गया हूँ, तैयार होके निकलता हूँ। आज मेरी प्रेजेंटेशन है। और अपना पेपर प्रेजेंट करने के बाद मैंने कुछ समय व्यतीत किया BHU के कॉरिडोर्स में, और ये था BHU का मैप। और उसके बाद मैं पहुंचा BHU की एक क्लास देखने के लिए। Completed my presentation. Let's continue with our बनारस भ्रमण। इसके बाद मैं BHU कैंपस में ही स्थित पहुंच जाता हूं भारत कला भवन, जो कि BHU में स्थित एक म्यूजियम है। ये म्यूजियम अंदर से काफ़ी विशाल और भव्य था। यहाँ की टिकट लेकर आप इस म्यूजियम का आनंद ले सकते हैं। म्यूजियम का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी की ज़िंदगी से जुड़ी हर चीज़ रखी हुई है, सारा डिस्क्रिप्शन। इनफैक्ट उनका भारत रत्न भी यहाँ पर रखा हुआ है एक बहुत बड़े लॉकर में। इसके अलावा रामनगर की रामलीला की भी डिटेल्स और फोटोग्राफ्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, और बाकी बहुत सारे स्कल्पचर्स भी अवेलेबल हैं जो कि डोनेट किए गए हैं डिफरेंट म्यूजियम्स ने और डिफरेंट लोगों ने। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है यहाँ पर। म्यूजियम से निकलकर कुछ दूरी वॉक कर मैं पहुंच जाता हूं BHU की लाइब्रेरी, जो काफ़ी बड़ी थी। आज हमारे कल्चरल इवेंट है, उसके लिए हम सब शाम को वापस से सेमिनार कॉम्प्लेक्स में आ गए। चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ। दिखाती है जहाँ मणिकर्णिका घाट पर मृत्यु भी उत्सव है। नाइट वॉक एट BHU IIT BHU। अपने अगले दिन की शुरुआत में करता हूँ सुबह जल्दी उठकर दुर्गा मंदिर जाने से। लाल पत्थरों से निर्मित यह था बनारस का प्रसिद्ध दुर्गा माता मंदिर। यह मंदिर अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा का यह मंदिर काशी खंड में भी वर्णित है, और मंदिर के समीप ही दुर्गा कुंड भी स्थित है। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में बंगाल की रानी ने करवाया था। और इसके बाद मैं पहुंच जाता हूं पास ही में स्थित तुलसी मानस मंदिर। इस मंदिर की सारी दीवारों पर रामचरित मानस अंकित है, और वहां से निकलकर मैं पहुंच जाता हूं एक बेहद प्रसिद्ध चाची की दुकान पर सुबह का नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के बाद मैंने चाय पी और मैं निकल चला अपने आगे की बनारस की सैर पर। और मेरा अगला पड़ाव था बनारस के अंतिम छोर पर स्थित राजघाट, या कहें कि नमो घाट। दिस इज़ माई डे 4 इन काशी एंड इस समय मैं पहुंच चुका हूं नमो घाट पर। और अब मैं पहुंच चुका था बनारस के उत्तरी छोर पर स्थित मालवीय पुल के पास बना ये नमो घाट। और ये मार्ग भारत के सबसे प्राचीन मार्गों में से एक है, जो भारत के उत्तर पश्चिम को बंगाल से जोड़ता था। हाल ही में इस घाट का रेनोवेशन हुआ है, और रेनोवेशन होने के बाद ये घाट अत्यंत सुंदर हो चुका है। और इसी के समीप स्थित है लाल खान का मकबरा और राजघाट के अवशेष। लाल खान जिनका ये मकबरा है वह राजा बलवंत सिंह, जो कि बनारस के राजा थे, उनके मंत्री और सेनापति थे। लाल खां अपने साहस और वीरता के लिए जाने जाते थे,
उन्होंने बनारस शहर के विकास में एक बड़ा योगदान दिया था। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका मकबरा ऐसे स्थान पर बने जहां से वह शाही महल के प्रवेश द्वार पर नजर बनाए रखें, और बलवंत सिंह ने अपने विश्वस्त सेनापति की यह अंतिम इच्छा पूरी की। मुगल शैली में बनी ये टूम और इसका मुख्य आकर्षण है बहुरंगी टाइलों का सजावटी काम, जो इसे बेहद खूबसूरत बनाता है। इस कब्र के ही प्रांगण में स्थित है राजघाट ASI साइट, जहां आज बनारस के सबसे पुराने अवशेष देखे जा सकते हैं। 1940 के दशक में ये रेलवे की खुदाई के दौरान संयोगवश मिले अवशेष थे। इसकी खुदाई बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और BHU ने मिलकर की। ये सिर्फ ऊपर से नीचे तक आने के लिए सीढ़ियाँ नहीं हैं, ये आपको इतिहास में उतार रही हैं। ये है बनारस जिस लेवल पर आज है काशी। अब आप नीचे देखेंगे तो ये वो एरिया है जहाँ पर काशी के सबसे पुराने अवशेष मिले हैं, सभ्यता की निशानियाँ मिली हैं। खोजों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में 6 अलग अलग कालखंडों में मानव निवास हुआ था। चलिए अब मैं आप सभी को यहाँ से लेकर चलता हूँ बनारस में स्थित रामनगर किला। गंगा की दूसरी ओर स्थित यह है एक भव्य दुर्ग जो काशी की शाही विरासत और ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक है। इस किले को 1750 में काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह द्वारा बलुआ पत्थर से निर्मित कराया गया था। इस किले के अंदर राजा का आवासीय परिसर, वेदव्यास मंदिर और संग्रहालय स्थित है। रामनगर में ही आयोजित होती है रामनगर की प्रसिद्ध रामलीला, और दशहरा के अवसर पर रामायण के विभिन्न प्रसंगों का मंचन यहाँ पर किया जाता है। यहाँ के महाराजा पारंपरिक रूप से सजाए हुए हाथी पर सवार होकर जुलूस में भाग लेते हैं। आप इस किले की और म्यूजियम की टिकट लेकर इस पूरे किले का अच्छे से आनंद ले सकते हैं। यहाँ का संग्रहालय पुरानी शाही वस्तुओं और ऐतिहासिक संग्रह का भंडार है। यहाँ अमेरिकी विंटेज कारें, सेडान कुर्सियाँ, हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं और मध्य युगीन वेशभूषा, सोने और चांदी के ब्रोकेट, शाही पालकी, तलवारें और शस्त्रागार प्रदर्शित हैं। इसके अलावा अफ्रीका, बर्मा और जापान की पुरानी बंदूकें, पुराने बख्तरबंद, माचिस, अलंकृत हुक्का, खंजर और महाराजाओं के चित्र भी रखे गए हैं। और इस किले के समीप स्थित है एक बेहद प्रसिद्ध लस्सी की दुकान, जहां से लस्सी लेकर मैं वापस निकल चलता हूं BHU की ओर। मैं आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी से मिलूंगा अपने बनारस के तृतीय भाग में। धन्यवाद।